किसान भाइयों, ईआरसीपी परियोजना के साथ एक नई जुड़ी बात और आपको बताना चाहेंगे, एक नई जानकारी आपको देना चाहेंगे। अब 11 बांध इस योजना के अंदर और जुड़ जाएंगे और 90 बांधों का सर्किट बनाने का काम अब होगा। बहु प्रशिक्षित पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी से विवाद के बादल छंटने के बाद एक और खुशखबरी है। इस प्रोजेक्ट में 79 के स्थान पर 90 बांधों तक पानी पहुंचाए जाने की योजना अब बन गई है। बहु प्रशिक्षित पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी लंबे समय से जदोजहद पार्टियों के अंदर यह चर्चा का विषय रही। एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहे, लेकिन अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति बनने के बाद और फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनने के बाद इस परियोजना को शुरू करने का रास्ता साफ हो चुका है। ईआरसीपी के जरिए जो बांध पहले प्रोजेक्ट के अंदर लिए गए थे 79 लिए गए थे, अब उसके स्थान पर 11 बांधों को और जोड़ने की योजना सर्वे शुरू कर दिया गया है। अब 79 के स्थान पर 90 बांधों तक पानी पहुंचेगा, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं आपको बता दें, ये बांध भी 13 ज़िलों में ही होंगे, यानी नए नहीं हैं। जो 13 ज़िले इस परियोजना से जुड़ने वाले हैं, सिंचाई पानी, पीने का पानी यहाँ मिलने वाला है, उसके ज़िलों के अंदर ही यह 11 बांध और शामिल किए गए हैं। यहाँ से नहर का प्रस्तावित रूट है वह भी वही रहेगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है। मई और अप्रैल के अंदर ये प्रस्तावित किए हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में लगने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सरकारों का केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार या मध्य प्रदेश सरकार हो, तीनों मिलकर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम करवाकर नरेंद्र मोदी से इसकी शुरुआत यानी इसका उद्घाटन कराने की योजना बीजेपी पार्टी के स्तर से बनाई जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकती है। जैसा कि पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग करती रही है। कांग्रेस ने यह मांग रखी थी कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए, तब यह नहीं हो सका। लेकिन अब बीजेपी सरकारें जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार है, इसीलिए अब इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की तैयारी शुरू की गई है। ऐसा अगर होता है तो निर्माण लागत का 90% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। इसलिए पुराने वक्त भी इसकी मांग उठी थी कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ताकि केंद्र सरकार से 90% पैसा लिया जा सके। अब जो रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है और इस कैनाल नहर की लंबाई जो है 1268 किलोमीटर आंकी गई है। अभी तक बने प्लान में 1268 किलोमीटर लंबाई में कैनाल नहर के जरिए कई जिलों तक पानी पहुंचाने का प्लान तैयार हो चुका है। हालांकि अभी नई डीपीआर का काम चल रहा है और उसके बाद प्रोजेक्ट के पूरे रूट की स्थिति साफ होगी और इसके जो लागत है उसके बारे में और किलोमीटर के बारे में और इसके सर्वे के बारे में तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी डीपीआर तैयार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के लगने से पहले नरेंद्र मोदी से इसकी उद्घाटन करने की योजना बन रही है ताकि लोकसभा चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, इस लंबे चौड़े प्रोजेक्ट के जरिए जो 13 जिलों को इसका फ़ायदा होने वाला है, वहाँ पर बीजेपी जो है लोकसभा में इसे अपने बुनाने के रास्ते भी खोज रही है ताकि इस परियोजना को लागू कर लोकसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन जिलों में फ़ायदा लिए जा सके और राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर एक लहर केंद्र सरकार से ओर से बनाई जा सके कि किसानों को हम कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में पहुंचाने वाले हैं। वास्तव में यह योजना लंबी चौड़ी है और 90% जब केंद्र सरकार इसमें पैसा लगाएगी
तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, यानी ज़्यादा पैसा राजस्थान को और मध्य प्रदेश को खर्च नहीं करना होगा और इससे फ़ायदा किसानों को होने वाला है। अच्छी योजना है, इसको लागू करने के लिए हम सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। रोप तरफ तो पार्टियों का जो नज़रिया है लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात करें तो किसानों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्टेटों को इसका फ़ायदा होगा। पीने के पानी की जो समस्या आमतौर पर रहती है उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान के इन ज़िलों के अंदर जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए बहुत सहायता मिलने वाली है। चलिए किसान भाइयों, आपको इसके रूट के बारे में भी बता देते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या रूट रहेगा। पहला जो बिंदु है, कन्नू नदी बारा के हरियानगर तहसील शाहाबाद इलाके से गुजर रही नदी पर बैराज बनेगा। दूसरा जो है कुल नदी के इस हिस्से के पास ग्राम दाणी किशनगंज तहसील बारा और एक और बैराज भी बनना तय किया गया है। तीसरा अगर हम देखें इसके अंदर तो पार्वती नदी ग्राम जारवाड़िया तहसील मंगरौल से गुजर रही नदी के हिस्से में आएगा और काली सिंध नदी कोटा में तहसील दीगोद के ग्राम मनगाहेरी से गुजर रही नदी के हिस्से में आएगी। उसके बाद आता है पांचवा चंबल नदी, यहाँ पर काली सिंध नदी मिलेगी, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर बैराज बनेगा जो सखवाड़ा ग्राम तहसील इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर शामिल किया गया है। छठा जो बिंदु इसके अंदर आता है कि बैराज के 1.71 किलोमीटर लंबाई में टनल बनेगी, यहाँ मेज नदी तक पहुँचेगी और फिर पानी का एक हिस्सा बिसलपुर और इसरदा बांध की तरफ चला जाएगा। और दूसरा हिस्से की बात करें तो करौली जिला जो राजस्थान का है अन्य जिलों की तरफ, यहाँ जौनपुरा ग्राम तहसील चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर से गुजर रही बनास नदी पर भी एक बैराज बनाए जाने की योजना तैयार की गई है। हालांकि इस योजना को पूरा करने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए। 90% अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो राजस्थान सरकार की चिंता खत्म हो जाएगी। 10% ही इसे इंतजाम करने के लिए राजस्थान सरकार को कुछ करना होगा। योजना पूरी होने के बाद यहाँ जैसे कि आपको बताया जा चुका है, पीने के पानी और सिंचाई का जो इलाका काफ़ी लंबे समय से वंचित है, बंजर है, वहाँ पर खुशहाली हो सकेगी और किसानों के चेहरों पर खुशी नज़र आएगी। सरकार का एक तरह से यह किसानों को अच्छा तोहफा है। जल्द इसका काम अगर पूरा हो जाता है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने का एक रास्ता और एक मौका मिल सकेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।